चाइना 18 लाख करोड़ की डॉलर की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका 38 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो क्या चीन अमेरिका के सामने वैसे झुका दबा होता है? और चीन में इस तरह की चर्चा हो सकती है कि हम लता मंगेशकर और साधना झुका दबा की बात है, ये समझना कि आप बराबर खड़े हैं उनके, मैं कहां वो कह रहा बात हूं कर रहा हूं बराबर इकोनॉमी। अब उसके आगे की बात, 80 के दशक में हम और चीन बराबर थे। हाँ बिल्कुल ठीक वो बात। कैसे इतनी छलांग लगा गया? इसका मतलब हमारे देश की उस वक्त की जो कांग्रेसी सरकारें थी वो करने की स्थिति में नहीं थी। जब वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था, हम नहीं कर पाए। और जब ग्रोथ होती है तो आप यूं ही सर जंप लगाते हैं, नहीं ग्रोथ होती है तो आप फिसलते लुढ़कते सरकते चले जाते हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन उसका बड़ा उदाहरण है इकोनॉमी में कैसे गया। अब एक जरूरी बात जो मुझे लगता है सौरभ जी जिसकी चर्चा ज्यादा करनी चाहिए, भारत ने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जरिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते, तो किसको कह रहे हैं? अमेरिका ही तो ये सब कर रहा है ना। जैसे हम दूसरे देशों के लिए हमारे ऊपर कहा जाता है, तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका बैठा हुआ है। चाइना को भी तो समझ में आएगा कि उनका जो एक तरह से कहें कि उनका सबसे बड़ा जो कृपा पात्र है वो दूसरे की कृपा के लिए जा रहा है। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। तेल वाला जो था इकोनॉमिक इश्यूज पे था, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। भारत सरकार ये बता रही है कि भैया पाकिस्तान के साथ तुम लोग हो तो आतंकवाद को तो तुम भी बढ़ावा दे रहे हो। एक बात अभी आई दिमाग में, आपने चूंकि हम लोग पहले बात कर रहे थे, आपने कहा भाई दोस्ती तो अमेरिका से ही हो सकती है क्योंकि अमेरिका के साथ हम व्यापार में फायदे में हैं, चीन के साथ हम घाटे में। एक दूसरा डेमोक्रेसी। हाँ, मैं अभी व्यापार वाली बात, चीन को ये डर कभी क्यों नहीं लगता कि भारत के साथ रिश्ते बना के रखो, इतना बड़ा बाजार है और हम फायदे में हैं? नहीं, चीन तो यही करता है ना। नहीं, हमारा तो नुकसान ही करता है वो। इसको थोड़ा समझिए। जब हम किसी देश के साथ सटी हुई सीमा है तो डायनेमिक्स बदल जाते हैं। छोटा सा भी देश है, उसके बात करने का अंदाज बदलेगा। और चीन तो फिर भी बड़ा हो गया। चीन ने तो तिब्बत को कब्जा कर लिया। हमारी कोई चीन से सीमा लगी थोड़ी ना है। नहीं, चीन को परवाह क्यों नहीं होती भारत में अपने व्यापार की? चीन को परवाह है। आप इसको समझिए। हम ये जो सारी बात कर रहे हैं, क्योंकि लंबी चर्चा हो जाएगी, हमने 1950 के दशक में और 1980 के दशक में दो महत्वपूर्ण चरण छोड़ दिए जब दुनिया बदल रही थी। हम पिछलग्गू बन गए। नेहरू जी की अगुवाई में हमने चीन को यूएनएससी का मेंबर बना दिया। अब उस पर जाएंगे तो अभी नेहरू जी आ जाएंगे। लेकिन सच यही है, हमारे देश में जब इंदिरा गांधी तानाशाही करके अपनी कुर्सी बचा रही थी, तो चाइना में उस वक्त जो वहां की सरकारें थी वो एकदम से रेवोल्यूशन की तरफ जा रही थी। और 80 के बाद तो कमाल हो गया। 89 में जिस थियानमेन चौक पर 10,000 छात्रों को मार दिया, 90 के बाद सारी की सारी कंपनी, अमेरिकी कंपनी वहीं पैदा हो गई। आप इसको समझिए ना, हम क्या कर रहे थे। फिर मुझे देखिए कोई राहुल गांधी की बात याद आ जाती है। लोगों को लगता है मैं जानबूझ के राहुल गांधी की बातें करता हूं। एक अभी किसी अब कितना पुराना है मैं नहीं जानता, हम लोग ऐसे एक बड़े सभा रहते थे, एक बड़े सभागार, सुन लीजिए ना, हम लोग ऐसे कृपा पर रहते थे जब तक कोई यूएसएसआर था ना। तो हमारी सारी हैसियत यही थी कि आज कुछ वहां से मिल जाए। और ये जो दिल्ली का पावर कॉरिडोर है, इंदिरा गांधी की बात मुझे इसलिए याद आ गया। लोग घूमते रहते थे एजेंट। सुनिए तो, इंदिरा गांधी ने जैसे बैंक नेशनलाइजेशन किया, इतिहास में भी बता तो दूं, वो एक सेकंड, वो एक तरफा इतिहास नहीं जाना चाहिए। अभी आ रहा हूं ना सर, उसी बात पे जुड़ जाएगी आपकी बात। तो किसी ने खड़े होकर के पूछा, कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे मेरे ख्याल में वहां सारे, किसी ने पूछा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है पीएसयूज का मोदी सरकार, क्या इसको आप रिवर्स करेंगे? तो पहले उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था राष्ट्रीयकरण। तो उन्होंने कहा क्या करण, कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने किसी से पूछा, फिर उस व्यक्ति ने अपना सवाल और थोड़ा और सहज कर दिया, सरल कर दिया कि ये जो कंपनियां बेच रही है मोदी सरकार, क्या इसको आप वापस ठीक करेंगे? तो उन्होंने कहा ये तो मुश्किल होगा। अभी मतलब मैंने सुना है, ये भी मैंने, अब ये कितना पुराना है मैं नहीं दावे से। आप तो उधर जा ही नहीं सकते, आप लिबरलाइजेशन की जिस लेवल पर आप आ गए हैं। ये जो है, अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि 80 के दशक तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था बराबर थी। तो 80 के दशक तो देश में सरकारें कांग्रेस की थी, जनता पार्टी का कालखंड 3 साल का 2.5 साल का छोड़ करके, ठीक है। तो एक तो ये बात उन्हीं की बात। उसके बाद तो कांग्रेस सरकार खैर नरसिम्हा राव का टाइम रही, मनमोहन सिंह के टाइम रही, बाद में अटल जी की भी रही, सबकी रही। दूसरी बात यह है कि जब इंदिरा गांधी तानाशाही कर रही थी, उस वक्त चीन में क्रांति नहीं हो रही थी। चीन में क्रांति हुई 1978 के बाद से, 80 के बाद से, जब देंग शाओपिंग आए हैं। 75 में तो माओ सेतुंग जिंदा थे। 76 में बिठाने के बजाय अब हम कहें 75, 77, नहीं, तानाशाही कालखंड की, नहीं, कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ। कालखंड, वरना उसका भी मैं जिक्र कर सकता हूँ। हर्षवर्धन जी, कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ। 1978 में हुआ को फेंग बने हैं, और हुआ को फेंग को फिर, क्योंकि मैंने उसी पे एमफिल किया उसी विषय पे, फिर मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा तो समय हो जाएगा। कंसीड कर रहे हैं वो
इसलिए अरे भाई देश को चीन- बर्बाद कर दिया। उन्होंने एमफिल कह दिया, इसके बाद भी नहीं चीन माने। ने एमफिल सर पढ़े लिखे ज्यादा है ना, नहीं लेकिन पढ़े लिखे वाली बात थोड़ी ना है नहीं। कि वो तथ्य जो है वो देश मान को लें। अगर बर्बाद कर दिया तो हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, तो उसी बर्बाद देश में खड़े हुए हैं। भारत अच्छा, इंडस्ट्रियल अच्छा, आप अच्छा, सर बहुत सर, पीछे बात चला बहुत गया। लंबी नहीं चली नहीं, जाएगी। आज मैन्युफैक्चरिंग क्या स्थिति है? मैं तथ्य की आज बात आप कर पिट गए मैन्युफैक्चरिंग में। सॉरी, सॉरी, आप बात कर रहे हैं इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग आपकी इनका- सारी जो है इनका खत्म जो कर दिया कहना आपने। था, अब इन्होंने कांग्रेस सरकारें उसमें जोड़ दिया बात, नहीं, वो तो लेकिन- बिना जोड़े काम नहीं चलता उनका। अरे सर जो रहेगी उसी को जोड़ेंगे। हम क्या कह पा रहे हैं कि नहीं अटल जी उनका थे। तो ये बात तो हर चीज का सच- बिना जोड़े सच काम ही है। नहीं चलता। ये बात तो सच है ना, 80 के दशक से दौड़ना शुरू किया चीन, हाँ, और हमने दौड़ना शुरू किया 91 से। 91 से। तो लेकिन उस दौड़ में वो बहुत आगे निकल गया। हम ये भी मान लें कि उसके पास 10 साल का सौरभ जी, 10 साल का सौरभ जी, उसके पास वो अगेन फैक्ट मैं डाल दूं जिससे जरूरी होगा और दोनों लोग को याद दिला देता हूं। 91 में नरसिम्हा राव ने वो साहस किया कि पॉलिसी बदलनी है, लेकिन उसका जो काम हुआ, पावर प्लांट पूरा काम किसके समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। टेलीकॉम रेवोल्यूशन किसके समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। गांव तक सड़क पहुंचाना है किसके समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसके समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ठीक है। हमें सोचना ही अटल बिहारी वाजपेयी। हो जाना चाहिए था ये काम। तकनीक कहां से कब आई? राजीव गांधी। टेलीकॉम रिवोल्यूशन कब हुआ? राजीव गांधी। कंप्यूटर रिवोल्यूशन कब हुआ? राजीव गांधी। वो क्यों भूल जाते हैं आप? ये ये हमें आज रिले होना रेस चाहिए होता था है देश चीन का के विकास, बराबर, हम कम्युनिटी नहीं में खड़े चलता हैं। है। ये देश बात का है। विकास किसी एक कालखंड में नहीं होता है, असली वो यहीं से निरंतरता बात में चलता अच्छा, है। अब देखिए बहुत सारे लोग, अब मैं इसको दूसरे डिस्कशन को थोड़ा पॉजिटिव मोड देते हुए, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इसको मोदी जी मौके के तौर पे इस्तेमाल करो, कुछ ऐसे काम करो जो अब ट्रंप ने आपको मजबूर ही कर दिया है ना, तो बन जाओ एक बार फिर कि आपका नाम जो है, जैसे हम 91 कहते हैं, ऐसा कोई रिफॉर्म का दौर शुरू हो जाए भारत के अंदर। जैसे आनंद महिंद्रा ने लिखा, आनंद महिंद्रा ने लिखा तो आपको 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम। ईज रेडिकली इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इंक्रीमेंटल रिफॉर्म मत कीजिए। उन्होंने कहा कि आप कुछ, अगर सारी स्टेट्स नहीं मानती हैं तो कुछ स्टेट्स जो आपकी बात माने उनको अपने साथ लीजिए। सेंटर की नीति, स्टेट्स की नीति, सिंगल विंडो क्लियरेंस सारी कंपनियों के लिए, कम से कम जहां इनकी सरकारें वहां तो कर ही सकते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दीजिए, कोई लाल फीताशाही नहीं, खत्म कर दीजिए। दूसरा इन्होंने कहा अनलीश द पावर ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म को जितना पोटेंशियल है भारत का, उसका अभी कुछ अंश भी नहीं हम लोग पहुंचे हैं। ये 2 काम आप इस इन रिफॉर्म्स के साथ कर दीजिए और आप फिर वहां पहुंच जाएंगे। देखिए, मौका, मौसम और माहौल तीनों इस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। चुनौती जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है। और प्रधानमंत्री मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब ऐसे बुरा समय आता है, जब इस तरीके से वो घिरते हैं, तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका निर्णय लेने की क्षमता देश ने देखी है तमाम परिस्थितियों के अंदर। मुझे लग रहा है इस बात से अभी ट्रम्प ने जो टैरिफ बढ़ाया है, कल रात को 25% एडिशनल जोड़ दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को और भारत सरकार को इस बात का अंदेशा रहा होगा कि जिस तरीके से हमारा ट्रंप प्रशासन के साथ हमारा ठहराव हो गया आर्थिक नीतियों को लेके, एक ट्रेड डील पर हम नहीं पहुंच पा रहे, तो आने वाले समय में ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए थे कि अगर ट्रेड डील नहीं होगी तो मैं भारत के ऊपर और पेनल्टी लगा सकता हूं। तो सरकार इसके लिए तैयार थी, प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए तैयार थे कि ये स्टेज आने वाला है। और मुझे लग रहा है उसका बैकग्राउंड और उसके लिए प्लान बी और प्लान सी प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार करके रखा था। आने वाले दिनों में उसका असर दिखेगा। डोभाल साहब रूस चले गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाने वाले हैं, तमाम देशों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि ऑलरेडी मौजूद है, तो उसका असर मुझे लगता है आने वाले समय में दिखेगा।